जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं लक्ष्मण आज हाजिर हूँ लीफ माइनर या पत्ती सुरंगक के बारे में। किसान साथियों, ये गर्मी में ये कीट टमाटर के लिए, खीरा या जो भी आप बेल वर्गीय फसलें किए हैं, यहाँ तक कि बैगन वगैरह जो भी चीज़ें किए हैं, बहुत तंग करता है। अगर आप सम्यक रणनीति खेती में अपनाएंगे तो कोई भी कीट हो आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये लीफ माइनर या पत्ती सुरंगक, इसकी पहचान ये देखें, पत्तों में जो है आपको ये सांप के सफ़ेद 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 जो धारियाँ दिखती है, ये जो दिख रही है धारियाँ, ये आपका लीफ माइनर है, क्या कहते हैं। इस लीफ माइनर को अगर आप समय रहते अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो फसल की सत्यानाश होना एकदम तय बात होती है किसान साथियों। तो मैं जो आज चर्चा करूंगा कि इसको आप जैविक रूप से कैसे कंट्रोल करें और केमिकल के रूप से भी कैसे कंट्रोल करें, लेकिन बस एक ही बात बताऊंगा कि सम्यक रणनीति ही इससे आपको विजय दिला सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप टमाटर वगैरह किए हैं तो इसमें जो है, जैसे फसल फ्लोरिंग स्टेज पर आए या गर्मी पड़ने की आहट हो, तो आप टूटा एब्सोल्यूटा का ट्रैप लगाइए। देखिएगा इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो फंस जाएंगे और आप इस पर बड़ी आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। समय समय पर अगर आप नीम तेल 3 ml प्रति लीटर और उसके साथ बायो आर 303 जो जैविक दवा है, उसका उपयोग आप 1 ml प्रति लीटर दे करके, नीम तेल 3 ml और बायो आर 303 1 ml, 1 से 1.5 ml दे दीजिएगा। तो देखिएगा रस चूसक कीड़ों के साथ ये लीफ माइनर पर भी 100% कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन आने से पहले ही अगर लीफ माइनर आ गया है तो जैविक रूप से आपको कंट्रोल करने के लिए बस यही जाने कि एस्पाइनोसेड जो बायो दवा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पाइनोसेड 100% कंट्रोल देगा। तो ये हो गया, आप ट्रैप लगाइए, नीम तेल और बायो आर 303 का इस्तेमाल करिए। अगर आ गया है तो फिर एस्पाइनोसेड का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खेती में एक्सेलेंट होगा। किसान साथियों, आगे बढ़ते हैं कि आप बोलेंगे कि सर अब फसल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, केमिकल में आना है, तो मैं 3-4 दवाएं बता रहा हूँ। ये जो लीफ माइनर है, इसमें जो भी दवा आप दीजिएगा सिस्टेमिक दवाइयाँ दीजिए जो इसके अंदर घुस के इसको मारें। तो शुरुआत में अगर आप एक तारा और नीम तेल दे रहे हैं, इमिडाक्लोरोपिड और नीम तेल दे रहे हैं, तो एकदम कंट्रोल होगा और बेहतरीन कंट्रोल होगा। तो इमिडाक्लोरोपिड जो आप लीजिएगा, बायर का कॉन्फिडोर लीजिए 1 ml और नीम तेल 3 ml, देखिएगा धाकड़ रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा जड़ में भी दे दीजिए। जड़ में आप इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और एक तारा 1 ग्राम देकर के अगर ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो टमाटर हो या बैगन हो, खीरा हो या करेला हो, ये लीफ माइनर अटैक नहीं कर सकता है। किसान साथियों, ये जड़ में इसको दीजिए, ऊपर में स्प्रे इमिडाक्लोरोपिड और नीम तेल का दे दीजिए। अगर आप इससे और ऊंचे दवाओं पर जा सकते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट ठीक ठाक काम कर सकता है और बेहतरीन काम करेगा। बस यही है कि गर्मियों में आपको 5-6 दिन पर इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम और नीम तेल 3 ग्राम दे करके, 3 ml दे करके आप स्प्रे करिए, अच्छा होगा। और अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप एविसेंट 15 लीटर पानी में 2 ग्राम दे करके स्प्रे कर दिए। सिजेंटा की कितनी भी धूप हो, धाकड़ काम करेगा। किसान साथियों, जो काइट है, एक घरड़ा की 1 ml दे करके आप स्प्रे करिए, अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि काइट का तो लीफ माइनर में नहीं काम करेगा, लेकिन करेगा। इंटरप्रीड भी काम करता है, लेकिन मैं उस पर नहीं आने चाहता हूं। जो पौधे को हमारी नुकसान पहुंचाए, कदापि इंटरप्रीड का प्रयोग आप ना करें। नहीं तो देखा है कि 1 बार से 2 बार इंटरप्रीड मारे और पौधे में पीलापन आ जाता है। किसान साथियों, और अगर आपको नहीं इन सबों से हो रहा है तो आप डेलीगेट या ट्रेसर पर जाइए, धाकड़ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इतनी दूर जाना क्यों? आप की आलसपन के कारण ही जो है ये महंगी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। आप टमाटर, खीरा या जो भी कुछ लगाए हैं, टूटा एब्सोल्यूटा का ट्रैप लगा दीजिए और समय समय पर नीम तेल और एक तारा, इमिडाक्लोरोपिड, ये सब कुछ छोटी छोटी दवाइयों को मारते जाइएगा। तो देखिएगा लीफ माइनर आपकी खेत पर भटकने भी नहीं आएगा, साथ ही और दूसरे कीड़े भी नहीं आएंगे।
अब आ जाने के बाद इसको जब आप भी मारेंगे तो बस यही जान ले कि शाम ढलने के बाद स्प्रे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसान साथियों, खेती देखिए बेहद माने काम है, ज़रूरी मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सतत जागरूकता, सतत रूप से अच्छी चीज़ों का स्प्रे करते रहें, खेत को साफ सफाई रखें, मॉनिटरिंग अच्छा तरीके से करें। देखिएगा लीफ माइनर या कोई माइनर आपकी खेत पर फटकने नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।